हेलो माय लव बर्ड, चलिए आज देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन और 2026 के लिए आपको लव एंजल्स क्या मैसेज भेज रहे हैं। आपको इन कार्ड्स में सेक्शन चूज करने, आप सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी चूज कर सकते हैं। इन तीनों सेक्शन में से कोई एक चूज कीजिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 111 कमेंट में जरूर लिखना है। अगर आपने सेक्शन ए, बी या सी में कोई एक चूज किया है और अगर आपने ए चूज किया है तो आपके लिए इस टाइमिंग का करंट रिलेशनशिप और 2026 का मैसेज है ओपन योर आईज। ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर के रियल बिहेवियर, इंटेंशन, एक्शन पे ध्यान रखना है। कभी कभी हम रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। ये कार्ड एनर्जी बोल रहा है कि आपने जैसा वाला बिहेवियर देखा है वो वही है, वही रियलिटी है उसका। कुछ बातें शायद आप अपने दिमाग से इग्नोर कर रहे हो या आप चीजों को, लेकिन आपका दिल बार बार वही फील करवा रहा है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी जरूरी है, इल्यूजन में रहने का टाइम अभी नहीं है। अपने आप को सिचुएशन के साथ हैंडल करना सीखो और पेशेंस रखने का मतलब ये है कि समथिंग स्टिल नीड टू बी क्लियर। आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बातें हैं जो क्लियर होना बाकी रह गया है। रिलेशनशिप अभी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। किसी ना किसी को थोड़ा सा टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप को सेटल करने में और कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, उनको आप इग्नोर मत कीजिए। पेशेंस रखना जरूरी है। 2026 में रिलेशनशिप और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। यूनिवर्स कह रहा है सच्चाई को देखो और फिर टाइम को अपने काम करने दो। अगर आपने सेक्शन बी चूज किया है तो इसमें आया है कि बी प्रेजेंट एंड के मैग्नेटिक कनेक्शन। बी प्रेजेंट का मतलब है जहाँ पे हो वहीं पे रहो, उसी जगह पे पूरी तरह रहो और उसी को एंजॉय करना सीखो। आप शायद फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो या तो फिर पास्ट के कुछ टेंशन या पास्ट के कुछ कनेक्शन के बारे में सोच के प्रेजेंट कनेक्शन को आप फील नहीं कर रहे हो या फिर प्रेजेंट कनेक्शन को आप नेचुरली फ्लो होने नहीं दे रहे हो। कार्ड कह रहा है कि रिलैक्स करो, ओवरथिंकिंग मत करो, रिलेशनशिप को नेचुरली फ्लो होने दो। मैग्नेटिक कनेक्शन बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक इंटेंस अट्रैक्शन। ये कनेक्शन कोई सिंपल क्रश या टाइम पास कनेक्शन नहीं है। एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है, इमोशन बहुत डीप है। आप चाहे दूर रहे या पास रहे, आप दोनों के बीच एक खिंचाव है, एक नेचुरल केमिस्ट्री है। करंट एनर्जी कह रहा है कि कनेक्शन नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा डीप कनेक्शन है। तो ये कह रहा है कि आगे जो होने वाला है उसके बारे में मत सोचो या पीछे जो हो गया उसके बारे में भी मत सोचो, क्योंकि ये आप लोगों का एक मैग्नेटिक कनेक्शन और एक नेचुरल कनेक्शन है। इसलिए इस मोमेंट को आपको जीना चाहिए अच्छे से। अगर आपने सेक्शन 3 चूज किया है तो इसमें आ रहा है कि बी ऑनेस्ट एंड रिकंसिलिएशन। ये बता रहा है कि हाथ टू हाथ बात करना बहुत जरूरी है। जो आपके दिल में है या जो आपकी फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस कीजिए। आप दोनों के बीच में कुछ बातें अधूरी रह गई है, फीलिंग्स अधूरी रह गई है, डाउट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, रिलेशनशिप को आप लोगों ने हील भी नहीं होने दिया है या तो फिर आप लोगों ने खुद ही ब्लॉक करके रखा है। एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होना जरूरी है। एक दूसरे के बीच में जो भी बातें हैं वो क्लियर करना जरूरी है। जो फील करते हैं उसे डायरेक्टली बोल दीजिए, डरिए मत। सच बोलने से ही आपको क्लियरिटी मिलेगा। और रिकंसिलिएशन का मैसेज डायरेक्ट है कि आपका जो भी पास्ट कनेक्शन है, एक्स है या फिर जिसके साथ आप बहुत क्लोज में थे, वो वापस आने वाली है या आ चुका है या आ रही है या फिर आना चाहता है। आपको बस वो थोड़ा सा चांस देना चाहिए अपने पास्ट कनेक्शन को। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट पर्सन रिटर्न होना चाहते हैं, आना चाहता है। एनर्जी रिकंसिलिएशन पैचअप या रिकनेक्शन का ही बहुत ज्यादा दिख। और ये जो है कि पास्ट वाले फीलिंग्स जो आप लोगों का खत्म नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स भी चाहता है, यूनिवर्स आप दोनों को पुल कर रहा है कि आप लोग रिकंसिलिएशन करो, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो, जो भी बातें दबी हुई है कंप्लीट करो। यूनिवर्स आ रहे हैं ये वाला कनेक्शन फिर से जुड़े, आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी रहे। और अगर आप लोगों ने ऑनेस्टी नहीं दिखाया या फिर सच्चाई नहीं बोले तो फिर से वही होगा जो पहले भी हो चुका है। तो ये वाला कनेक्शन ऑनेस्टी मांगता है।